बहुत बहुत स्वागत है आपसे कवि की न्यूज में और मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। राहुल गांधी जब से विदेशी धरती पर गए हैं तब से ही वो विपक्ष पर हमलावर है। विपक्ष पर हमला बोलने के अलावा उन्होंने चीन की भी तारीफ की थी, जिसे हमने आपको दिखाया भी था। और अब उनके इसी हमले को लेकर बीजेपी ने बड़ा पलटवार किया है। तो चलिए आपको बीजेपी का पलटवार बाद में बताएंगे, लेकिन पहले बताते हैं कि राहुल गांधी के वो बयान कौन कौन से हैं जिस पर बीजेपी ने उन पर करारा हमला बोला है। दरअसल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी के स्पीच के बाद जो विवाद खड़ा हुआ था वो अभी शांत भी नहीं हुआ। इस बीच राहुल गांधी ने ब्रिटिश संसद में भाषण देते हुए एक बार फिर केंद्र सरकार को आड़े हाथों ले लिया। राहुल गांधी ने लंदन में ब्रिटिश सांसदों से कहा कि भारत में सांसद होना काफी कठिन है और उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी को कोई नहीं हरा सकता। इस नैरेटिव में वो विश्वस्त नहीं है। राहुल गांधी ने कहा, भाजपा के 10 साल तक सत्ता में रहने से पहले हम 10 साल तक सत्ता में थे। भाजपा को ये मानना अच्छा लगता है कि वो भारत में सत्ता में आई है और हमेशा वही सत्ता में बनी रहेगी, हालांकि ऐसा नहीं है। उसके बाद राहुल गांधी ने अपनी बात रखने के लिए हॉल के एक खराब माइक्रोफोन का इस्तेमाल किया। उन्होंने इसे भारत में विपक्ष की आवाज को दबाने के रूप में वर्णित किया। कांग्रेस सांसद ने सभा को बताया, हमारे माइक खराब नहीं है, वो काम कर रहे हैं, लेकिन आप अभी उन्हें चालू नहीं कर सकते। ऐसा मेरे बोलने के दौरान कई बार हुआ है। साथ ही राहुल गांधी ने सितंबर 2022 से जनवरी 2023 तक की 3500 किलोमीटर लंबी यात्रा भारत जोड़ो यात्रा के अपने अनुभव को भी साझा किया। भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने के पीछे की वजह के बारे में पूछे जाने पर राहुल गांधी ने कहा, जब मैं पहली बार राजनीति में शामिल हुआ तो भारत और राजनीति के बारे में मेरा एक विशेष दृष्टिकोण था। उन दिनों मेरा मानना था कि कोई भी भारतीय जो कहना चाहता है वो कह सकता है। अब ऐसा नहीं है। बातचीत जो पहले पूरी तरह से खुली और स्वतंत्र हुआ करती थी, अब दबा दी गई है और ब्लॉक हो गई है। कांग्रेस सांसद यही नहीं रुके, उन्होंने आरएसएस पर भी हमला बोला। आरएसएस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, आरएसएस और बीजेपी संस्थानों में घुसपैठ कर रहे हैं, वो इन संस्थानों पर दबाव बना रहे हैं और बातचीत संभव नहीं है। इसलिए मैंने भारत जोड़ो यात्रा की। भारत जोड़ो यात्रा का केंद्रीय विचार ये था कि भारत को फिर से बात शुरू करने की जरूरत है। राहुल के इस बयान पर जब उन्होंने बोला संसद में उनके माइक बंद कर दिए जाते हैं, उस पर केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू की प्रतिक्रिया आई है। केंद्रीय मंत्री ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेता हर समय सरकार को कोसते रहते हैं और कहते हैं कि उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। रिजिजू ने आगे कहा, चाहे राहुल गांधी हो या फिर कोई भी, ये सुबह से रात तक सरकार और मोदी जी को गाली देते रहते हैं। जो सबसे ज्यादा बोलते हैं वही बोलते हैं कि बोलने नहीं दिया जा रहा है। राहुल गांधी के बयान और किरण रिजिजू के पलटवार पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।